अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है, हमने हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट देखना है कि हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट क्या है। हाइपरटेंशन भी इसको कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है ये बहुत कॉमन जो है ये मसला होता जा रहा है, जो कि न पहले तो ये होता था कि मोटे लोगों में होता था, लेकिन ये आजकल कॉमन होती जा रही है प्रॉब्लम। और इसकी मेन वजह ये है कि हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, हम लोगों की डाइट सही नहीं है, हम लोगों की डाइट में सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन का जो मसला है वो कॉमन होता जा रहा है। तो आज हमने इस वीडियो में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट देखना है। और इसका ट्रीटमेंट ना सिर्फ हम लोगों ने डाइट से देखना है, बल्कि हमने इसका ट्रीटमेंट जो है मेडिसिन से भी देखना है, और इसका ट्रीटमेंट हमने जो है वो लाइफस्टाइल चेंजिंग से भी देखना है। तो तीनों तरीक़ों से हमने जो है इसका ट्रीटमेंट देखना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके अलावा हम लोगों ने चेंजिंग इन डाइटरी हैबिट्स, एंड व्हाट आर द ड्रग्स एंड व्हाट आर द मेडिकेशंस फॉर द हाइपरटेंशन, के मेडिकेशंस जो हैं वो कौन सी हैं हाइपरटेंशन के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहते किसे हैं? हाइपरटेंशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का ही एक नाम है। और इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, और इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये आता है कि वेट कंट्रोल, कि आपने जो है अपना जो वेट है उसको कंट्रोल करना है। जितने भी मोटे लोग हैं उनमें जो है ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्किनी पीपल। उनमें नहीं होती इतनी, मोटे लोगों में ये ज़्यादा होती है। तो अगर आप जो है अपना हाइपरटेंशन जो है उसको, हाई ब्लड प्रेशर है उसको कम करना चाह रहे हैं, उससे अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो जो है वो आपने हाई ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए जो है अपने वेट को कंट्रोल करना है। इवन स्लाइट, अगर आप 10 पाउंड का भी जो है वो वेट जो है वो लूज़ कर लेते हैं, 10 पाउंड का भी, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नुमाया तौर पे कम होने के चांसेस हैं। अगर आप 10 पाउंड, सिर्फ 10 पाउंड का भी वेट लूज़ कर लेते हैं, तो उससे जो है वो आपका जो वो है ब्लड प्रेशर उसको नुमाया तौर पे कम कर सकता है, सिर्फ 10 पाउंड का वेट लूज़ भी। तो वेट कंट्रोल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर है जो कि हाइपरटेंशन के इलाज में है। और वो सबसे पहला और सबसे अहम जो फैक्टर है वो यही है कि आपने वेट को जो है कंट्रोल करना है, अपना वेट जो है उसको लूज़ करना है। आप लोगों ने जो है वो अपने वेट को जो है वो कम करना है। दूसरा इसके अंदर जो फैक्टर है जो कि हाइपरटेंशन के इलाज में, वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी, कि आप लोगों ने जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो ज़रूर करनी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी जितनी आप करेंगे उतना ही आपकी हाइपरटेंशन जो है वो कम होगी, उतना ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। जो जितना भी इंसान एक फ़िज़िकल एक्टिव होता है वो उसको हाइपरटेंशन नहीं होता, या उसके चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाले पीपल, वो वाले लोग जो कि बैठे रहते हैं। तो जो लोग बैठे रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसमें हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शरह उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि बैठे रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल जो कि फ़िज़िकल एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप फ़िज़िकल एक्टिव हैं, एरोबिक एक्टिविटीज़ आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो उनको, ऐसे लोग जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी अपनी एरोबिक एक्टिविटीज़ जो है वो डेली बेसिस पे करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी माइल्ड हाइपरटेंशन के लिए जो है दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इतना ज़रूरी है ये फ़िज़िकल एक्टिव होना। तो आप लोगों ने दूसरा पॉइंट जो ये है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा करनी है। फ़िज़िकल एक्टिव आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हाइपरटेंशन से दूरी होगी आपकी। जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है इसमें आप जो है तेज़ तेज़ वॉक कर सकते हैं, इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें आप अपने एरोबिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं जो कि आप अपना सकते हैं। अपने वेट को जो है वो कंट्रोल भी इससे आपका होगा, और इससे आपका हाइपरटेंशन भी जो है वो कंट्रोल होगा। तो अपने आप को आप फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर 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 जो है वो इंगेज करें। आप जो है तेज़ तेज़ वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, एरोबिक एक्टिविटीज़ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने ज़रूर करनी है। जो कि फ़िज़िकल एक्टिव जितना बंदा रहेगा वो हाइपरटेंशन से उतना ही दूर रहेगा। अगर उसको हाइपरटेंशन हो भी जाता है तो उसको, अगर वो डेली बेसिस पे एरोबिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको अपने हल्के से हाइपरटेंशन के लिए दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
इसके अलावा जो है डाइट की तरफ आ जाते हैं। ये 2 चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने देखी। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कि आपने वेट कंट्रोल करना है और फिज़िकल एक्टिव होना है। फिज़िकल एक्टिव होंगे तो आपका जो वेट कंट्रोल है वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक कर रही हैं कि अगर आप वेट कंट्रोल करते हैं तब भी आपको फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए, और फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। और दोनों चीज़ें जो हैं ये ब्लड प्रेशर को कम भी कर सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। उसके अलावा क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उससे क्या होगा कि आपका हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। आप फिज़िकल एक्टिव नहीं हैं, उससे क्या होगा, आपका हाइपरटेंशन होने के आपको चांसेस हैं। दोनों चीज़ें कम कर देंगे, दोनों हाँ वेट कंट्रोल कर लेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर देंगे तो हाइपरटेंशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये 2 लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं जो कि हमने देखी। इसके अलावा आप लोगों ने डाइट से क्या लेना है, कौन सी ऐसी डाइट है जो कि लेनी है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। तो डाइट में जो है वो आपने ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कि फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा होंगे, और इसके अलावा नट्स होंगे, इसके अलावा लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स होंगी, और जो फैट है और जो टोटल फैट है और सैचुरेटेड फैट है वो कम होगा। तो क्या आपने जो है अपनी डाइट में चेंजिंग करनी है, डाइट में चेंजिंग ये करनी है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसका इंटेक ज़्यादा करना है। इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स लेनी है। इसके अलावा टोटल फ़ैट और सैचुरेटेड फ़ैट जो है, यानी कि जो फ़ैट है इन शॉर्ट, उसको कम करना है। तो ये तो होगी डाइट। इसके अलावा आपने कौन सी चीज़ डाइट में कम करनी है, और वो है सोडियम। अगर आपकी डाइट में सोडियम ज़्यादा है तो उसको कम कर दें। अपनी अपनी जो डाइट है उसमें नमक को, सोडियम को कम कर दें। अगर वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम कर दें, और कम है तो वेल एंड गुड। तो अगर सोडियम ज़्यादा है आपकी डाइट में, सॉल्ट ज़्यादा है आपकी डाइट में, तो उसको कम कर दें। तो ये तो हो गई लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस भी और डाइट से भी। अब आ जाते हैं ड्रग्स से, अब मेडिकेशंस की तरफ आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं। डायूरेटिक्स जो होती हैं वो ड्रग्स होती हैं, वो उससे क्या होता है कि आपका जो यूरिन है वो ज़्यादा आता है, और ये जो है ये ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इससे आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना वो निकल जाता है, लेकिन इससे क्या होगा, आपको पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो ऐसे डायूरेटिक्स लें। कुछ डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके अंदर पोटेशियम की कमी को कर देते हैं, और कुछ डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके अंदर पोटेशियम को नहीं को छोड़ देते हैं, उसकी कमी नहीं करते, यानी कि उसको जो है वो छोड़ देते हैं। तो आप ऐसी कम्बिनेशन ऑफ डायूरेटिक्स जो है वो ले सकते हैं जो कि ना आपको जो ना पोटेशियम की, यानी कि जिससे आपको पोटेशियम की कमी ना हो, यानी कि ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं जो कि पोटेशियम की कमी करते हैं, और ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं जो कि पोटेशियम को छोड़ देते हैं। तो हाँ, यानी कि उसको जो है उसकी कमी नहीं करते। तो आप दोनों को जो है मिला के डायूरेटिक्स ले सकते हैं ताकि आपके अंदर जो है वो पोटेशियम की कमी ना हो। ठीक है, तो जो पोटेशियम को छोड़ देता है और जो पोटेशियम की कमी करता है, दोनों को मिक्स करके दोनों डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर जो है वो पोटेशियम की कमी नहीं होगी, पोटेशियम की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होगी। इसके अलावा स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो उसको कम कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ जो है वो आप आ जाएँ।